नारद ने कहा, प्रभु तनिक ठहरिए, मैं अभी जल लेकर आपके पास वापस आता हूं। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। आगे बढ़े तो एक गांव था, अतः नारद जी उसी गांव में स्वच्छ जल की खोज करने लगे और ढूंढते ढूंढते एक मकान तक जा पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, द्वार खुला तो एक परम सुंदरी कन्या के दर्शन हुए और वह नारद जी के एकदम सम्मुख आकर खड़ी हो गई। कन्या के अनुपम सौंदर्य, यौवन और मादकता को देखकर नारद जी सब कुछ भूल गए। दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्पिरिचुअल कुमार की एक अन्य ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो में। कहते हैं, जिसने भ्रम और माया से पार पा लिया उसका जीवन सफल है। तो चलिए फिर वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पूर्ण लाभ हेतु आपको हेडफोन अथवा लीड लगाकर वीडियो देखने का आग्रह किया जाता है। शुभ चिंतक जान मेरी इस विनती को स्वीकार करें। आगे सब कुछ मैं भगवान शिव पर छोड़ता हूं। सब कुछ मोह माया है, यह जीवन मिथ्या है, सब कुछ यहीं छोड़ जाना है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। क्या करोगे इतना धन कमाकर, क्या होगा महल मिनारे बनाकर, आदि इत्यादि। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ऐसा ही बहुत कुछ कहते हुए सुना होगा कि यह जीवन तो मोह माया है, जबकि माया पर चर्चा करने वाले अधिकांश लोग स्वयं इसके सच्चे स्वरूप से अनजान हैं। सनातन धर्म और धार्मिक ग्रंथों में इसकी सटीक जानकारी और वर्णन उपलब्ध है, बावजूद इसके दुनिया में माया का गलत अर्थ प्रचारित हो रहा है। अतः सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि असलियत में माया है क्या। वस्तुतः समस्त भौतिक चीजें जैसे कि हमारा घर, परिवार, रिश्ते, नाते, धन, जमीन जायदाद, महल मिनारे, मोटर कार इत्यादि सब कुछ माया ही है। वो चीजें जो आपको भ्रमित कर माया के चक्र में फंसाए हुए हैं, और इन चीजों को भोगने वाला जो लालच हमारे अंदर भरा हुआ है वह वास्तव में मोह है। ध्यान रहे, यहां आपको शब्दों के वास्तविक अर्थ अर्थात प्रचलित अर्थ में उलझना नहीं है। जैसे कि मैंने लालच को मोह कहकर संबोधित किया, इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि हमें सांसारिक जीवन को त्याग देना चाहिए। समझने वाली बात तो ये है कि समस्त भौतिक वस्तुएं और सुख पल भर के लिए ही होते हैं, और जैसे ही नियति इन्हें हमसे छीन लेती है, हम में दुख, शोक और क्रोध बढ़ने लगता है। इसे आप कुछ यूं भी समझ सकते हैं कि जब इंसान को धन, दौलत, सुंदर जीवन साथी, संतान, बंगला, गाड़ी और जीवन की समस्त सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, तो इंसान अक्सर यही कहता है कि यह सब उसे भगवान जी की कृपा से मिला है। और जब इनमें से एक भी वस्तु नष्ट हो जाती है तो इंसान एक ही राग अलापता है कि हे भगवान, ये आपने क्या किया, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई कि आपने मुझसे ये सब कुछ छीन लिया। परंतु अक्सर इंसान भूल जाता है कि यह सब चीजें भगवान ने ही उसे दी थी। भले ही खेल कर्मों का हो, परंतु इन कर्मों और आपके जीवन को चलाने वाला कोई और नहीं वरन परम पिता परमात्मा ईश्वर ही है, जिसने सृष्टि के कण कण को थाम रखा है। तो ऐसे में इंसान को ये समझना चाहिए कि जो आपको दे सकता है वह आपसे सब कुछ ले भी तो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी तो संभव है कि भगवान आपसे 10 रुपये छीन कर आपको 10,000 देना चाहते हों, लेकिन आप तो ठहरे महाज्ञानी लालची इंसान, अतः आप ये सब क्यों मानने लगे। एक बार जरा सोच कर देखिए कि जब आप धरती पर आए थे तब आपके पास क्या था, और जब आप वापस जाएंगे तो साथ क्या लेकर जाएंगे। सीधी सी बात है, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। सत्य तो ये है कि आप नेक कर्मों को कर लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे और नेक कर्म कमा अपने लोक और परलोक को सुधार लेंगे। और ऐसा तभी संभव है जब इंसान मोह माया और प्रपंचों में ना फंसे। यकीन मानिए, इंसान मोह माया में तभी फंसता है जब वह अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण को
खो देता है, तब समस्त दुनिया यही कहती है कि अमुक व्यक्ति पूरी तरह से माया में उलझा हुआ है, यानी जीवन मूल्यों को भूल इंसान अपनी तुच्छता दिखा रहा है और उन वस्तुओं की उत्पत्ति में फंसा हुआ है जो पूर्णतः अस्थायी हैं। गूढ़ प्रश्न तो ये है कि जब हम जानते हैं कि फलानी चीजें स्थायी नहीं हैं, तो फिर उसे प्राप्त करने में हम अपना कीमती समय क्यों लगा देते हैं? बल्कि हमें तो उस शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सर्वज्ञ, सर्वत्र और सर्वव्यापक है। सो बात की एक बात, सारी दुनिया माया के पीछे पागल है और हम और आप भी वही गलती कर रहे हैं। और फिर एक दिन इसी के चलते हमें स्ट्रेस, चिंता, अवसाद और ढेरों बीमारियां प्राप्त होती हैं और फिर वही कमाई हुई माया रूपी धन हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी और ना जाने कहां कहां खर्च हो जाता है। ध्यान रहे, मैं आपको तरक्की करने, अमीर होने या फिर सुखी होने से रोक नहीं रहा हूं और ना ही सब कुछ त्याग आपको साधु बनने के लिए कह रहा हूं। सटीक जानकारी चाहते हैं तो श्री कृष्ण एवं देव ऋषि नारद की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। सच कहता हूं, सुनकर आपका दिल बाग बाग होने वाला है। एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपकी माया कैसी है, अथवा ये माया क्या है? मैं आपकी माया को अनुभव कर उसकी शक्ति को जानना चाहता हूं। कुछ दिन बीते तो कृष्ण नारद सहित वन विहार को गए। जंगल के बीच पहुंच श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, देव ऋषि, मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या आप मुझे कहीं से स्वच्छ जल लाकर पिला सकते हैं? नारद ने कहा, प्रभु तनिक ठहरिए, मैं अभी जल लेकर आपके पास वापिस आता हूं। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। आगे बढ़े तो एक गांव था, अतः नारद जी उसी गांव में स्वच्छ जल की खोज करने लगे और ढूंढते ढूंढते एक मकान तक जा पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, द्वार खुला तो एक परम सुंदरी कन्या के दर्शन हुए और वह नारद जी के एकदम सम्मुख आकर खड़ी हो गई। कन्या के अनुपम सौंदर्य, यौवन और मादकता को देखकर नारद जी सब कुछ भूल गए। उन्हें तो ये भी ज्ञात न रहा कि जंगल में भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और जल ना मिल पाने पर उन्हें प्राणों का वियोग भी हो सकता है। परंतु ये सब भूल नारद जी वहीं द्वार पर खड़े होकर उस सुंदर कन्या से वार्तालाप करने लगे, जिससे धीरे धीरे दोनों में प्रणय भाव और प्रेम उत्पन्न होने लगा। परिणाम स्वरूप नारद जी ने कन्या के पिता से मिल कन्या से विवाह की प्रार्थना की तथा पिता की आज्ञा देने पर नारद जी ने उस कन्या से विवाह भी कर लिया और वह उसी गांव में रहने लगे। समय बीता तो उनके यहाँ 3 संतानें हुई। तो इस प्रकार करते करते 12 वर्ष यूं ही बीत गए। कुछ समय बाद नारद जी के ससुर यानी उस लड़की के पिता भी इस दुनिया से चल बसे, जिससे उनकी समस्त संपत्ति के उत्तराधिकारी नारद जी बन गए। ससुर के समस्त पशु, भूमि, मकान, संपत्ति और धन धान्य को पाकर नारद जी अब स्वच्छंदतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें बोध होने लगा कि वह दुनिया के सबसे सुखी और कामयाब व्यक्ति हैं। कुछ दिनों के बाद उस गांव में भयंकर बाढ़ आई। नदी दोनों तटों को तोड़कर विकराल रूप धारण कर यत्र तत्र बहने लगी, जिससे संपूर्ण गांव पानी में डूब गया। पानी का वेग बढ़ा तो मकान भी गिरने लगे। समस्त गांव जल में डूबने लगा। क्या पशु पक्षी तो क्या मानव, सब कुछ नदी की धार में बहकर जलमग्न होने लगा, जिससे नारद जी को भी वहां से भागना पड़ा। अब एक हाथ से वह अपनी सुंदर स्त्री को थामे हुए थे तो दूसरे हाथ से उन्होंने अपने दोनों बालकों को पकड़ रखा था और एक छोटे बालक को उन्होंने स्यों के कांधे पर बिठाया हुआ था। तो इस प्रकार नारद जी सब परिवार उस उफनती हुई नदी और विशाल जलधारा को पार करने की चेष्टा में थे। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि लहरों का वेग तेज हो गया, जिससे कांधे पर बैठे नन्हे शिशु की वह रक्षा न कर सके और वह कांधे से फिसलकर नीचे गिर गया
और जल धारा में बहकर विलीन हो गया। निराशा, दुख और क्रोध से नारद जी का हृदय चित्कार कर उठा। उन्होंने अबोध बालक को पकड़ने की कोशिश भी की, परंतु ऐसा करते ही हाथ में थामा उनका एक अन्य बालक भी उनकी पकड़ से छूट गया और पानी में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिस पर उन्होंने अपने शरीर की समस्त शक्ति को लगाकर अपनी पत्नी और एकमात्र बचे हुए पुत्र को थामने की पुरजोर कोशिश की, परंतु उस प्राण घातक जलवेग और उठती पानी की तरंगों ने उनकी पत्नी और बालक को भी अपने में ले लिया, अर्थात उनकी भी मृत्यु हो गई। अगले ही पल उन्हें जल का एक ऐसा थपेड़ा लगा जिससे उछलकर वह नदी के तट पर जा गिरे और मिट्टी में लोटपोट होने लगे और बड़े ही कातर स्वर में शोक करते हुए क्रंदन तथा विलाप करने लगे। तभी उन्हें लगा कि उनकी पीठ को कोई सहला रहा है। पीछे मुड़ते इससे पूर्व ही एक परिचित सा स्वर उनके कानों में गूंज पड़ा, वत्स कहाँ? जल कहाँ है? तुम तो मेरे लिए जल लेने गए थे। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं। तुम्हें गए हुए आध घंटा हो चुका है और तब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं। आध घंटा, जबकि मोह माया के चलते नारद जी तो 12 वर्षों से काल को भोग रहे थे, यानी ईश्वर का मात्र आध घंटा नारद जी के 12 वर्ष के बराबर था। और इसी आध घंटे के भीतर माया का समस्त क्रियाकलाप और दृश्य नारद जी के मन से निकल चुका था अथवा बीत चुका था, जिससे ज्ञात हुआ कि यही माया है, अर्थात किसी न किसी रूप में हम सब इसी माया के भीतर ही रहते हैं, जबकि माया तो हमेशा अपने रूप को बदलती रहती है। जैसे ही आप इसमें फंसे, माया तुरंत आपको स्वयं के अनुसार नियंत्रित करने लगती है। उदाहरण के लिए, अधिक धन आने पर मन में प्रसन्नता और खुशी का अनुभव होता है और उसी धन के नष्ट हो जाने पर हमारा मन व्यथित होने लगता है, जो दर्शाता है कि आप मोह माया के जाल में फंस चुके हैं। जबकि नियम अनुसार मनुष्य को तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से ही खुशी मिलनी चाहिए, ना कि भोग विलास और अन्य वस्तुओं से। जबकि सत्य तो ये भी है कि जब मनुष्य का चोला मिला है तो फिर चिंता तो होकर ही रहेगी, परंतु सब कुछ होते हुए भी अधिक धन की इच्छा रखना, प्रतिदिन रोते रहना, भगवान और भाग्य को दोष देना हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। जो भी तुच्छ कारण आपको प्रभावित करने में लगे हैं, वही आपके माया में लिप्त होने को दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा था कि दुनिया ने माया शब्द के ना जाने क्या क्या अर्थ निकाल रखे हैं, जिसमें से प्रमुख है कि माया का कोई रूप होता है, परंतु जैसे ही आप उस माया अथवा उसके रूप को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह आपके हाथ में नहीं आता। चीजों की सुंदरता को देख आप उनकी ओर आकर्षित होते हैं और आप उसे पाने हेतु तड़पने लगते हैं, और जब उक्त वस्तु आपको नहीं मिल पाती तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। जबकि सत्य तो ये है कि माया हमेशा प्रतिदिन प्रतिपल बदलती रहती है, क्योंकि जब इच्छित वस्तु मिल जाती है, यानी कि वह चीज जिसे पाने हेतु एक समय पर आप पागल हुए पड़े थे, वही चीज समय बीत जाने के बाद आपको नीरस, बोर और पुरानी सी लगने लगती है। आपकी नज़रों में उसकी कीमत कम होने लगती है और धीरे धीरे आपकी नज़रों में उसकी सुंदरता और आपका उससे लगाव पूरी तरह से समाप्त होने लगता है। अतः निष्कर्ष यही है कि यह वही माया है जो आपको आकर्षित करने का काम करती है, आपसे दूर रहकर आपको विचलित करती है और प्राप्त हो जाने पर स्वयं का रूप बदल किसी अन्य वस्तु के समान लगने लगती है। परिणाम स्वरूप आप पुनः किसी अन्य नई वस्तु अथवा व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। आपको समझना होगा कि माया का मुख्य कार्य आपको जीवन के असली लक्ष्य से भटकाना है। यकीन मानिए, इसके अतिरिक्त माया आपको कोई भी संतुष्टि नहीं देती। यदि आप सोचते हैं कि आप एक नई अथवा महंगी कार खरीदकर स्वयं को संतुष्ट कर लेंगे, तो यह आपकी
सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक इसी तरह अगर आप किसी महिला अथवा कोई महिला किसी पुरुष को पाना चाहती है और उन्हें लगता है कि उक्त प्राणी उनके जीवन को संतुष्ट कर देगा, तो लिख कर रख लीजिए, समय बीतते ही वह इंसान और वस्तु माया की तरह आपको भ्रमित करने लगेगी और आप एक नई ख्वाहिश अथवा माया की ओर बढ़ने लगेंगे। भूल गए देव ऋषि नारद को, जो स्वयं देव ऋषि होते हुए भी खुद को उस रूपमती कन्या की मोह माया से बचा ना सके थे और 12 वर्षों तक वही करते रहे जो एक आम इंसान करता है। मानव जीवन का मुख्य ध्येय जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना, ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष को प्राप्त करना है। अब आती हैं इस वीडियो की अंतिम पंक्तियां। जो कुछ भी आपको आकर्षित करता है वह माया है, जिसे पा लेने के बाद भी आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती। बावजूद इसके सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक इंसान इसी माया और मायावी सुख के लिए दौड़ता रहता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।